नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडी ट्रैवलर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल और आज हम आए हुए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल को देखने के लिए। आज हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया और क्यों करवाया। जैसे ही हम हवा महल के अंदर आते हैं, हमें सामने इसका प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, जिसे उस समय पर आनंदपुली द्वार कहा जाता था। चलिए अब हम इस द्वार से प्रवेश करके अंदर की तरफ चलते हैं और हवा महल को देखते हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं, हमें हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा फव्वारा देखने को मिलता है। उस समय हवा महल के इस भाग को प्रताप मंदिर कहा जाता था। हवा महल का शाही भोजनालय भी इसी बाग में हुआ करता था। आप जो सामने ये भूरे कलर का द्वार देख रहे हैं, यह उस समय का शाही भोजनालय हुआ करता था। चलिए अब हम हवा महल के पहले मंजिल पर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए हवा महल में किसी भी तरह का सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाया गया है। इसमें इस तरह के रैंप का इस्तेमाल किया गया है। हवा महल के प्रथम मंजिल को शरद मंदिर भी कहा जाता था। इस महल का निर्माण 1799 में महाराज स्वामी प्रताप सिंह ने करवाया था। उन्होंने यह महल शाही महारानियों के लिए बनवाया था, ताकि वे गली मोहल्ले में हो रहे त्योहारों और उत्सवों की हलचल को देख सके। आप देख सकते हैं हवा महल के अंदर बने हुए इन झरोखों से शहर किस तरह का दिखता है। हम आपको दिखाते हैं। इन्हीं झरोखों से उस समय पर राजा की रानियां हैं, जो वो बाहर गली में हो रहे उत्सवों को देखा करती थी। और इस तरह के कुल 953 झरोखे इस हवा महल के अंदर बनाए गए हैं। चलिए अब हम महल के दूसरी मंजिल पर चलते हैं, जिसे रतन मंदिर भी कहा जाता है। इस हवा महल को बनाने के लिए लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और जो इसकी वास्तुकला है वो मुगल और राजपूत शैली की है। इस हवा महल के जो वास्तुकार थे वो लालचंद उस्ताद जी थे। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे महल को बनाने के लिए लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं हवा महल के अंदर इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां और झरोखे बने हुए हैं। इन्हीं झरोखों के पास बैठकर जो महारानियां हैं वो बाहर हो रही गतिविधियों को देखा करती थी। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे हवा महल को बनाने के लिए लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम हवा महल की तीसरी मंजिल की तरफ चलते हैं, जिसे प्रकाश मंदिर भी कहा जाता है।
आप जो ये साइड में खिड़कियां देख रहे हैं, ये उस समय का एयर कंडीशनिंग सिस्टम हुआ करता था। इसके अंदर से हवा है जो वो ठंडी होकर बाहर की ओर आती है। अब हम हवा महल की आखिरी मंजिल पर चलते हैं, जिसे हवा मंदिर कहते हैं। आप यहाँ से खड़े होकर पूरे के पूरे जयपुर शहर का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा शहर है जयपुर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।